ईश्वर के वचन को निकाले। यिर्मयाह की किताब उसकी 3 अध्याय 22 वचन में से आज मैं प्रचार करने वाला हूँ। यिर्मयाह उसकी 3 अध्याय 22 वचन, आइए मेरे साथ निकाले। यिर्मयाह उसकी 3 अध्याय और 22 वचन। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर हर किसी को, हर एक मनुष्य जाति को, देश विदेश सभी को एक पुकार देता है, और वो पुकार ये है कि वे उसकी ओर मुड़े। इसमें उसकी 22वीं अध्याय 29 वचन, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। एक पुकार है कि लोग परमेश्वर की ओर फिरे, वे अपने मन को फिराए, उसके निकट आए, ताकि परमेश्वर उन्हें सभी प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा दे। आज इन दिनों में हम देखते हैं कई देशों विदेशों में परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है और लोगों को मन फिराने के लिए उत्साहित किया जा रहा है और लोग पश्चाताप कर रहे हैं। तो आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूं उसका विषय परमेश्वर की पुकार, मन फिराओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन की ओर सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना की ओर मुड़ेंगे। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए क्योंकि तू ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इन वचनों के लिए। तू हमसे बातें कर। जो लोग तेरा वचन सुन रहे अपने परिवार के साथ पिता, उन सभी को आशीषित कर। इन दिनों में पिताजी लोग अपने घरों में बंद है पिताजी, और बीमारियों से बचने की कोशिश करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिताजी, तेरा सामर्थ्य हाथ सभी के साथ रहे पिताजी। तेरा एक दैवी प्रोटेक्शन, दैवी सुरक्षा लोगों के साथ रहे और वे हर एक मुश्किल और खतरों से बचे रहे पिताजी। तेरे वचन की ओर मन लगाए पिताजी और अपने अंदर अवलोकन करे पिताजी, ताकि वे तेरे लिए और भी पवित्रता के साथ तैयार रहे पिता। मैं तेरे सभी लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ जो तुझे सुन रहे पिताजी। परमेश्वर उनके मनों का ताबा ले, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है परमेश्वर की पुकार, मन फिराओ। आइए मेरे साथ इन वचनों की ओर गौर करें। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटूंगा वो ये है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि लोग मन फिराए। क्या परमेश्वर का उद्देश्य है, क्यों परमेश्वर की चाहत है कि लोग मन फिराए। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो आप पाओगे मत्ती उसकी 4 अध्याय और 17 वचन। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात की आवश्यकताओं को जानता है कि लोगों का मन फिराना आवश्यक है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई की जो शुरुआत है वो इसी आह्वान या इसी पुकार के साथ की कि मन फिराओ। वो इज़राइल के अंदर गया, प्रिय भाई और बहनों, उसने गलील से इस प्रचार का आरंभ किया और उसने लोगों को आह्वान दिया, उसने लोगों को पुकार के कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है, स्वर्ग राज्य जो है निकट आया हुआ है। क्योंकि ध्यान दीजिए, परमेश्वर लोगों की आत्मिक स्थिति को जानता है। परमेश्वर जानता है कि वे उससे दूर हैं, वे परमेश्वर के राज्य से दूर हैं, वे अपने पापों के कारण प्रिय भाई और बहनों परमेश्वर से दूर हैं। जैसे पिछले समय में मैंने प्रचार किया, प्रिय भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती रोम 3:23 के अंदर मनुष्य जो है अपने पाप और अपराधों के कारण मरा हुआ है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, और हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में है वो नाश की ओर जा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, वे नरक के अंदर जा रहे हैं। यहूदा ऑलरेडी कहता है कि उनके पैर वे नरक के अंदर वस्तुतः पहुंच चुके हैं। भले वे जीवित है, इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, प्रिय भाई और बहनों, मनोरंजन करवा के रहे, इस दुनिया में फिर रहे, घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप अपनी आत्मिक आंखें खोलोगे, मसीह लोगों, परमेश्वर के सेवकों, जब आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलोगे और जब उद्धार में पाए हुए लोगों को देखोगे, वे ऑलरेडी नरक में हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है उनको झपट कर उस आग से निकालो। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, लोगों की यदि स्थिति है तो वो स्थिति है पापमय स्थिति है। वे परमेश्वर से दूर है, वे अंधकार में जी रहे हैं। उनका जो अधिपति है इस दुनिया का सरदार शैतान है। बाइबल बताती उसने उनकी आंखों को बंद किया है, और तुम और मैं इस दुनिया में हैं ताकि तुम और मैं उनकी आंखों को खोलें। भले इस दुनिया के अंदर लोग अनेक प्रकार के बहाने क्यों न देते होंगे, उनकी अनेक प्रकार की सोच क्यों न होगी,
कल मैं फिल्म देख रहा था थीफ इन द नाइट, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे चर्च के लोगों ने भी देखा, जो कॉक्सटाउन से प्रसारित था। प्रिय भाई और बहनों, उसके अंदर वो लड़की कहती कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी काम करती हूँ, मैंने कुछ बुराई नहीं की है और मैंने किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, फिर भी मैं क्यों उठा ली नहीं गई, क्यों मैं रैप्चर के अंदर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उठा नहीं ली गई। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी है, लोग नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन में आवश्यकता है, लोग नहीं सोचते कि मुझे एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे बहुत ही अच्छे हैं, वे सोचते हैं कि उनके भले काम पर्याप्त है कि उनका उद्धार करा सके। यशायाह उसकी 64 अध्याय के अंदर लिखा है कि मनुष्य के जो भी भले काम है वो मैले चिंदी के समान है, वे पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर के 61 उसकी 6वीं यशायाह उसकी 61 और 4 अध्याय। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के जो धर्म के काम है वो पर्याप्त नहीं है। यशायाह उसकी 64वीं अध्याय बड़ी स्पष्टता से बातें करती है। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह उसकी 64वीं अध्याय और 6वां वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितौड़ों के समान है। तो प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के जो धर्म के काम है पर्याप्त नहीं है कि वे उसे छुटकारा दिला सके, वे पर्याप्त नहीं है कि वे उन्हें बचा सके। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य को ये पुकार देता है, चाहे वे अच्छे क्यों ना हो। बाइबल बताती है इस पृथ्वी पे जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पापी ही है। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्मा है, चाहे वो अपने आज वो अनाजों को दान क्यों न कर रहा हो, चाहे वो आज किसी भी प्रकार के भले काम क्यों न कर रहा हो, लेकिन ध्यान दीजिए उसे उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन तुम्हें और मुझे बताता है, पहली तिमोथी उसकी 2 अध्याय 4 वचन, और वो चाहता है, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। तो प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, परमेश्वर की आंतरिक इच्छा है, ये परमेश्वर की तीव्र इच्छा है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। और इसीलिए 2020 साल पहले या 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि जो मनुष्य जाति पाप में फंसी हुई है, जो मनुष्य जाति पाप में लालसाओं में है, जो मनुष्य जाति ये सोचती है कि मेरे भले काम मुझे छुटकारा देंगे, या नियम शास्त्र मुझे छुटकारा देगा, या फिलोसॉफी मुझे छुटकारा देगा, लेकिन वो छुटकारा नहीं दे पाती है, वो उद्धार नहीं दे पाती है, वो मनुष्य को नाश और पाप से नहीं बचा पाती है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम सबको पाप, अशुद्धता और सभी प्रकार के घिनौने कामों से उसके क्रूस पे किए हुए बलिदान के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा छुटकारा दे। उसने हम सब के पापों का दाम चुकाए, वो हमारे लिए प्रायश्चित बना, ताकि प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी है वो दूरी मिट जाए। जो हम पहले परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, परमेश्वर हमारे पाप के कारण उसका क्रोध हम पर बना हुआ था, यीशु मसीह ने उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारे और मेरे लिए उसने छुटकारा मुहैया कराया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो तुम्हारा और मेरा उद्धारक, रिडीमर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर के पास निकट है। और इसीलिए बाइबल कहती है अब हम हियाव से उस सिंहासन के निकट जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा तुम पर और मुझ पर प्रकट हुआ। और जी ये किस लिए? क्योंकि परमेश्वर तुमसे और मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम उसके निकट आए। और जी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दिया, और इसीलिए वो पुकारता है, क्योंकि आज हमारे लिए उद्धार उपलब्ध है, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया है, क्योंकि आज हमारे लिए बलिदान किया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रिडीमर है, उद्धारक है, वो आज हमारे लिए उपलब्ध है। और जो भी मानव जाति उसके पास आएगी, जान दीजिए वहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आमीन, वहाँ पर कोई भी संख्यात्मक पाबंदियां नहीं है कि इतने ही लोगों को उद्धार मिलेगा। जितने भी लोग
चाहे किसी भी प्रकार का पापी क्यों न हो, चाहे वो खूनी हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का पापी क्यों न हो, प्रिय भाई और बहनों, चाहे कितना भी बड़ा शराबी क्यों न हो, चाहे कितने भी बड़े घिनौने काम करने वाले क्यों न हो, यदि वे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, वे अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हम इस पाप को फिर से नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उन सब के पापों को धोकर उन्हें परमेश्वर के साथ समेट करने के लिए सामर्थशाली है। उसका जो क्रूस पे जो लहू बहाया गया है, इब्रानी किताब उसकी 9वीं अध्याय बताती है, आज भी वो एक्टिव है, आज भी वो क्रियाशील है, वो सर्वदा के लिए बलिदान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। आमीन। हम कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक व्यक्ति जो मुंबई में उसने कुछ अपराध किया था, लगभग 30 साल के बाद वो यूपी में पकड़ा गया। 30 साल के बाद। गांधी जी सोचिए, इस 30 साल उसने एक अपराध किया और उस अपराध के कारण वो भटका, इस दुनिया में भटक रहा था, यूपी में काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ा और उसका दंड उसे मिला, उसे जेल हुई। और प्रिय भाई और बहनों, आज तुम और मैं इस दुनिया में जी रहे हैं। अनेक पापी लोग, अनेक लोग जो नहीं सोचते कि वे पापी हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में कम हैं, वे आज जी रहे हैं। वो नहीं सोचते कि वे पकड़े जाएंगे। वे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, अभी मैं सुरक्षित हूँ, परमेश्वर मेरे पाप का दंड नहीं दे रहा है, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे पास आशीष है, गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास आ रहा है। ध्यान दीजिए, एक दिन परमेश्वर आपको पकड़ेगा। आमीन। और तब आप कैसे दिखाई दोगे, तब आप कैसे परमेश्वर के सामने दिखाई दोगे। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आए, उसके शरण आए, प्रभु के सामने अपने आप को लीन नम्र करें। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप परमेश्वर के, प्रभु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर। बात बताती है, कृपा अनुग्रह पाप को ढांप देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को ढांप देता है और हमें धोकर शुद्ध करता है। दूसरी बात मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, परमेश्वर की पुकार, मन फिराओ और आपकी प्रतिक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मन फिराना ये कोई धर्म का संस्कार या मेणबत्ती लगाना, चद्दर चढ़ाना, भोजन अर्पण करने जैसी क्रिया नहीं है। आप कुछ पाप करते हो और आपने सोचा आज मैं इतना दान चर्च में दे दूंगा। आपने कुछ पाप किया, आप सोचोगे नहीं मैं जाकर माउंट मेरी के अंदर मेणबत्ती चढ़ाऊंगा या मैं चद्दर चढ़ाऊंगा। आपने पाप किया, आप सोचोगे मैं चर्च के अंदर जाऊंगा और फादर के सामने कन्फेस करूंगा। ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, मन फिराना, आपको अपने पापों को किसी मनुष्य के सामने कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रूली अपने पापों को अंगीकार करते हो और प्रभु यीशु के निकट आते हो और आप कबूल करते हो कि मैं पापी हूँ। और प्रिय भाई और बहनों, कदाचित पास्टर आपको प्रार्थना के अंदर लीड करते होंगे, लेकिन आप पूरे अपने हृदय से परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होते। ध्यान दीजिए, मन फिराना ये हमारे हृदय की आंतरिक स्थिति है। ये हमारे हृदय की आंतरिक स्थिति है कि हम अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि ये किताब यहाँ पर है, पवित्र शास्त्र है ये किताब, या मैं दूसरी किताब लेता हूँ, यहाँ पर एक किताब है और फिर मैं इसे पलटी करता हूँ। आप देख सकते हो फर्क। उसी प्रकार से प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन को पूरी रीति से फिराते हैं, इसको पलटते हैं। ये बुराई से अच्छाई की ओर हम पलटते हैं। हम अपने मन को नरक, शैतान, उसके अंधकार के काम, उसके अंधकार की बातों से फिराकर हम उजाले के अंदर आते हैं, हम परमेश्वर की ओर आते हैं। हम अपने पाप में स्थिति के लिए दुखी होते हैं और प्रिय भाई और बहनों, हम अपने सभी पापों को विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के निकट ले आते हैं और हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, मन फिराना हमारे अंदर कुछ मायने रखता है सच में। और इसीलिए बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है, मन फिराना
ये एक आंतरिक, एक सच में होने वाला एहसास है। हम अपने अंदर झांकते हैं और प्रिय भाइयों और बहनों, हम मन फिराते हैं। क्या बात है जो हमें प्रेरित करती है कि हम मन फिराएं? ध्यान दीजिए, जब आपको मन फिराने का एहसास होता है तब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हो। बहुत सारे लोग प्रिय भाई और बहन आज जो है मन नहीं फिराते क्योंकि उनके अंदर एहसास नहीं है कि उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है, और इसीलिए किसी को आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको मन फिराना बहुत ही जरूरी। बहुत सारे मसीह लोग जो चर्च में जाते हैं या कई बार वे दशमांश ये देते हैं या प्रार्थना करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनका मन परमेश्वर से दूर है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर वे चूकते हैं और वे उसके लिए पश्चाताप नहीं करते, और इसके लिए उन्हें एहसास होना बहुत ही जरूरी है। लूक उसकी 15वीं अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जो है वहाँ पर मन फिरा रहा है। उड़ाऊ पुत्र वहाँ पर मन फिराता है, और वो क्यों मन फिराता है? क्योंकि वहाँ पर उसके पास के पैसे खत्म होते हैं, वो कंगालपन में चला जाता है, वहाँ पर अकाल होता है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वो अपनी स्थिति को जानता है, अभी मुझे यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और मुझे दूसरे स्थान पे जाना बहुत ही आवश्यक है। और वो दूसरा स्थान कौन सा है? अपना पिता का घर। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपको अपने आत्मिक स्थिति का एहसास होता है, आपको तुरंत परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। तुरंत आपको प्रभु यीशु से कहने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को धो ले, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ। निनवे शहर के बारे में हम देखते हैं, योना उसकी 3री अध्याय जब आप पढ़ोगे, योना उस नगर के अंदर घूमता हुआ फिरा रास्तों से, और उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर 40 दिन के बाद इस नगर का नाश करने वाला है। और ध्यान जी प्रिय भाइयों और बहनों, लोगों को एहसास हुआ कि नगर नाश होने वाला है और हमें पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने तुरंत टाट ओढ़े और परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूला, और बाइबल बताती परमेश्वर ने उन्हें नाश करने वाला था, उसने अपने निर्णय को बदल दिया। यानी हम देखते हैं कि निनवे शहर को एहसास हुआ कि उन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है क्योंकि हमारा नाश होने वाला है ना जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने मन नहीं फिराया है तो आप खतरे में हो और आपको यीशु के पास आने की ज़रूरत है। आपको मन फिराने की आवश्यकता है, और जब आप मन फिराओगे परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, अपने क्रोध को अपने ऊपर से आपके ऊपर से हटा देगा और आपको अनंत जीवन वो देगा। एक सच्ची शांति, उसका अनुभव आप अपने हृदय में करेंगे। मैंने देखा कई सालों पहले मैं पाप के बोझ से दबा हुआ था। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक अच्छा व्यक्ति था, मैं कई बार चर्च में जाता था, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, मेरे सबके साथ संबंध अच्छे थे। मैंने ना तो खून किया, चोरी की, ना तो व्यभिचार किया, लेकिन मेरे अंदर खालीपन था। और एक दिन मैंने प्रभु यीशु को अंगीकार किया। हम बाइबल के अंदर पढ़ते, जब तुम मुझसे दूर जाओगे। आज दुनिया के अंदर हम देखते कई सारे पाप, व्यभिचार, अशुद्धता और बहुत सारे ऐसे गलत काम लोग कर रहे हैं, उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। हम देखते समलैंगिकता बढ़ गई, पोर्नोग्राफी की पाप बढ़ गई, लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता है। और कदाचित प्रिय भाई और बहन, ये जो महामारी है, परमेश्वर की पुकार है कि लोग मन फिराए और उसकी ओर मुड़े। ये महामारी एक पुकार है। उड़ाऊ पुत्र के लिए वो पुकार थी, वो कंगालपन, वो अकाल उड़ाऊ पुत्र के लिए पुकार थी। निनवे शहर के अंदर योना वो पुकार था कि वे लोग मन फिराए। आज कदाचित आज ये जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ आपके लिए पुकार है कि आप मन फिराए, आप यीशु की ओर मुड़े। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी इतिहास उसकी 7वीं अध्याय 14 वचन, जब तुम मन फिराओगे और मेरी ओर सच्चाई से मुड़ोगे, तब ये महामारी मैं तुम्हारे अंदर से दूर करूँगा। आज देश विदेश को पश्चाताप की आवश्यकता है। अपने व्यभिचारी जीवन से, अपने पाप में जीवन से, अपने घमंड से। परमेश्वर का वचन कहता है हमें मन फिराना चाहिए, क्योंकि उसका राज्य निकट आया है। वो किसी भी क्षण आ सकता है। वचन कहता है देखो चोरों के न्याय आ रहा है, और इसीलिए हमें तैयार होना है। यदि हमारा मन असाध्य रोग से भरा हुआ है तो ध्यान दीजिए वो हमें स्वीकार नहीं करेगा।
आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी है? आज इस समय आपको मुड़ना है। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको सही रास्ते पे आने की आवश्यकता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आखिरी में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ परमेश्वर की पुकार और उसकी प्रतिज्ञा। लूका उसकी 15वीं अध्याय और 7वां वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आप सोचोगे, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हूँ? बहुत सारे शराबी लोग, बहुत सारे पापी लोग, मैंने सुना है जेल मिनिस्ट्री के बारे में और उनकी सेवकाई के बारे में। एक दो बार मैं भी जेल के अंदर जा चुका हूँ मिनिस्ट्री करने के लिए। तो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो कहते नहीं, हम लोग बहुत ही बुरे हैं, क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हो। आप अकेले परमेश्वर के लिए 99 धर्मी के समान कीमती हो। वह आपको महत्व देता है। किसी ने कहा, यदि मैं अकेला, यदि इस दुनिया में पापी होता तो भी 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आकर क्रूस पे अपने प्राण को देता। प्रिय भाइयों और बहनों, आप प्रभु यीशु के चरणों में कीमती हो। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे आप धनवान से धनवान क्यों ना हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हो। और उसकी पुकार है कि आप मन फिराएं, और वो प्रतिज्ञा देता है जब तुम मन फिराओगे वो आपका स्वीकार करेगा। यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 22 वचन, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना स्वीकार करूँगा। हम अनेक बार यिर्मयाह की किताब यशायाह नए नियम में पढ़ते, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। प्रभु परमेश्वर हमें स्वीकार करना चाहता है। आप देख सकते हो, जब लूका की 15वीं अध्याय के अंदर जब उड़ाऊ पुत्र जो कंगाल हो गया था, उसने अपने पिता का सारा धन रंग रैलियों में उड़ा दिया था, लेकिन जब वो मन फिरा के अपने पिता के घर की तरफ मुड़ जा रहा था, वो रास्ते में ही था, उसके पिता दरवाजे में बैठा हुआ था, और वो दूर से ही अपने बेटे को देखता है, और वो दौड़कर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, वो केवल देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी ओर मुड़ा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बहुत ज्यादा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिता अपने आपके हृदय को जानता है। जब आप सच में पश्चातापी होते हो, वो आपको गले से लगा देता है। वो आपके भटकने को सुधारना चाहता है। वो आपको अपने निकट लेता है, अपनी बाहों के अंदर, और कहता है जल्दी से इसके लिए नए कपड़े ले आओ, नए जूते ले आओ, इसके हाथों में अंगूठी डालो, और इसके लिए एक भोज का इंतजाम करो। आज हम आनंद करेंगे, आज हम उल्लास करेंगे, क्योंकि ये जो बेटा खोया था वो प्राप्त हुआ है, ये जो मर गया था फिर से जीवित हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि आप उसकी ओर मुड़े, आप प्रभु यीशु की ओर मुड़े, आप उसकी दृष्टि में कीमती हो। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप एक छोटे से कामगार क्यों ना हो, चाहे आप बड़े से बड़े इंजीनियर डॉक्टर क्यों ना हो। आज मैं देख रहा हूँ अनेक डॉक्टर प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको स्वीकार करना चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली में हजारों लोग प्रभु यीशु की ओर मुड़ रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर उन्हें स्वीकार कर रहा है। किसी ने, मैंने कल पढ़ा कि नरक में कोई भी नहीं कह सकता मैं यीशु के पास गया और उसने मुझे ठुकराया। फिर से एक बात सुनिए, नरक में कोई भी नहीं कह सकता मैं प्रभु यीशु के पास गया और उसने मुझे ठुकराया। वो हमेशा अपने बाहें पसारे हुए हैं और आपको अपने और अपने गले से लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते क्या आप उसकी ओर मुड़ने के लिए तैयार हो। वो कहता है मेरी ओर मुड़ो, मैं आपका भटकना सुधार दूंगा। मेरी ओर मुड़ो,
पीछे हटे हुए लोग हो, क्या आप सोचते हो, क्या आप सोचते हो कि मैं कभी भी पीछे फिर से मुड़ नहीं सकता? मैं कभी चर्च में आता था, मैंने बलवा किया, मैंने पास्टर को गालियां दी, मैंने चर्च को गालियां दी। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। वो आपके बलवे को, यदि आप सच में मन फिराते हो, आपके रिविलियंस को वो आपसे दूर करेंगे। जब आप सच्चाई से उसके पास आओगे, अपने जीवन को आप रीडेडिकेट करोगे, फिर से पुनर्समर्पित करोगे। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, लेकिन जब वो यीशु के पास फिर से मुड़ कर आया, यीशु ने उसका अंगीकार किया। प्रभु यीशु आपका अंगीकार करना चाहता है कि आप मन फिराते हो। आज उसकी पुकार है, मन फिराओ, मन फिराओ। आइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आप इस स्थान पर हो, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है और पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, आप अपना हाथ उठा सकते हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों का अंगीकार करें, आप मन फिराएं और प्रभु यीशु की ओर मुड़े। प्रभु यीशु मसीह आपका अंगीकार करना चाहता है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। यदि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहते हो, आपने अपना हाथ उठाया है या आप पश्चाताप करना चाहते हो, पीछे हटे हुए लोग, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरे पीछे इस प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर और मेरे निकट है, मुझे अंगीकार कर। मैं अपने मन को फिराता हूँ और मैं पिता अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ कि मैं फिर से उन जुने पापों के लिए अपने आप को न दूंगा, बल्कि तेरे राज्य के लिए समर्पित होगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। चर्च में आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप एक पश्चातापी जीवन जी रहे हैं। क्या आप धर्मी होने का नाटक कर रहे हो? आप एक दोहरा जीवन जी रहे हो। आज आपको मन फिराने की आवश्यकता है। ऐसे जीवन के अनेक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें मन फिराने की आवश्यकता होती है और बहुत ही जरूरी कि हम सही समय पर मन फिराएं। बूढ़ा पुत्र का एक भाई था जो अपने पिता के पास था। वो दूर नहीं गया था, लेकिन वो अपने पिता से मन में दुखी था। अनेक क्षेत्रों में कई बार हम भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। भले चर्च में आते हो, प्रार्थना में, ये हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आज आप अपने अंदर अवलोकन कीजिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए कहाँ पर मुझे बदलने की आवश्यकता है, कहाँ पर मैं कम हूँ। आप देखते हो प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं से बातें की और उन्हें बताया कि कहाँ पर वे चूक गए, कहाँ पर उन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ा है। क्या वे ठंडे हुए या गुनगुने हुए? परमेश्वर ने उससे बातें की। आज तुमसे और मुझसे परमेश्वर बातें कर रहा है। जैसे दाऊद प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे आत्मा को परख और मुझे बता कि कहाँ मैं गलत हूँ। आइए इस वेदी को मैं आपके लिए खोलता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करते इस समय पिताजी अपने आप को तेरे चरणों में लीन और नम्र करते पिता, तो हमें मदद कर। हर एक बंधनों से पिताजी हमें छुटकारा दे। हम मानते पिताजी हम अपने जीवन में कई जगहों पर खोए हुए हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें उस जगह के लिए। प्रभु कहे, प्रभु मुझे इस पीछे हटने से बचा पिता। मैं बताती, पीछे हटने से मैं संतुष्ट नहीं होता। प्रभु तो तेरे निकट रहने के लिए मदद कर। हम अपने पापों और अपराधों को मानते हैं पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। वी ग्लोरीफाइड योर नेम लॉर्ड। री बाबा रदियान दलला ओ राशा रदियान दोलो रोशी की दियान दलला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा और स्तुति हो पिताजी। थैंक यू जीसस। ग्लोरी मास्टर पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद। आई चर्च में आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, प्रभु में बने रहिए। आज का ये प्रचार
आप फिर से एक बार डाउनलोड करके इसे कट कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने मन नहीं फिरा है, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है। सुसमाचार सुनाते रहिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहूँगा जब भी लाइव वीडियो आता है प्रचार के समय में आप अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि वे भी लाइव हमारे प्रचारों को सुन सकें। आप इसके क्लिप्स बना सकते हो ताकि लोगों के जीवन में जागृति आए। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, फिर से एक बार मेरे साथ लाइव आइए। आज शाम को लगभग 7:45 बजे 7:45 पर हम कुछ गीतों गाएंगे और बाइबल स्टडी करेंगे अंतिम दिनों के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी बाइबल स्टडी होगी। और साथ ही साथ मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार सुनाइए, प्रभु में बनिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों पहले जब क्वारंटाइन नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, आप बहाने देते पास्टर मेरे पास समय नहीं, मैं प्रार्थना करने के लिए समय, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च में आने के लिए समय नहीं, हम काम पे जाते हैं, ये करते वो करते हैं। नहीं जी, आज आपको परमेश्वर ने 40 दिन का समय दिया था। 30 दिन बीत चुके हैं, लगभग 30-29 दिन बीत चुके हैं, या 27 दिन बीत चुके होंगे, और भी 14 दिन है। अपने आप को प्रभु के चरणों में लीन नम्र कीजिए, एक डिसिप्लिन लगाइए अपने आप को। प्रभु जरूर इसके द्वारा आपको आशीष करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। यदि किसी की प्रार्थना निवेदन है आप मुझे भेज सकते हो। स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद अपने दान को आप अपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, मेरे नंबर पे, आप सभी को पता है। साथ ही साथ जो नहीं कर पाते हैं वे इन्वॉल्व में उसे रखिए, और जब हमारी चर्च फिर से फिजिकली चालू होगी आप तब उसे प्रभु के चरणों में दे सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे सभी लोगों के लिए पिताजी, सभी को तो आशीषित कर, जो लोग देख रहे हैं पिताजी, उनके मनों में, बुद्धि में ज्ञान कार्य कर पिताजी, और परमेश्वर सभी को तेरी सामर्थ और शक्ति से भरे। इन दिनों में पिताजी एक धारस दे, विश्वास में बढ़ा, आत्मिक जीवन में उन्नति कर पिता। सभी को तेरे पवित्र लहू में मैं समर्पित करता हूँ। अनुग्रह और कृपा से भर दे पिताजी। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। यदि आपकी कुछ प्रार्थना विनतियाँ हैं तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। चर्च के सभी लोग, और जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं और व्हाट्सअप पे वे मुझे नहीं पहचानते, नंबर नहीं जानते, तो आप यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन में मुझे प्रार्थना विनंतियाँ भेज सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष करें। ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।